नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आपको यदि हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, गुप्त काल, इन सभी की वीडियो हमने पूरी डिटेल बनाई है। उन सभी को आप देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप इस जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 80 से 90% पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हैं। ऐसे तो बौद्ध धर्म पर हमें पूरी किताब पढ़ लें तो भी बौद्ध धर्म कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बौद्ध धर्म है। इस पे पढ़ने जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है, लेकिन हमें जो एग्जाम पास करना है उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर हम हाजिर हैं। यदि आप ग्राम सी सीईटी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप ही के लिए है। तो आइए देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब चीन में कन्फ्यूजियस अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे, यूनान में सुकरात अपने दार्शनिक सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे, और भारत में अगर बात करें तो लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। मतलब लोग ऐसे धर्म की खोज में जुटे थे जो सरल और उच्च स्तरीय हो। मतलब जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसमें चीन में भी और यूनान में भी और भारत में भी मतलब सभी जगह परिवर्तन हो रहे थे। तो 6ठी शताब्दी थी वो एक अध्यात्म की नई नींव रख रही थी। तो उसी समय हमारे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी हुए। तो आइए देखते हैं। इसी समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दो महान व्यक्तियों का प्रभाव देखा गया। इन दोनों ने भारत में चल रही प्राचीन धार्मिक परंपराओं का और अंधविश्वासों का विरोध किया, लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म और जैन धर्म रखे। मतलब जहाँ पर रूढ़ियाँ अति कर देती है तो वहाँ पर कोई नए धर्म का आगाज होता है, और वह नया धर्म जो कि व्यवहारिक होता है उसमें कर्मकांड कम होते हैं और कर्म पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह क्वेश्चन 10 से 12 एग्जाम में आया हुआ है, एचएससी और एसएससी में, कि लाइट ऑफ एशिया किसे कह जाते हैं। वो बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी दोनों ऑप्शन में दे देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व है, ये जीरो से हम पीछे की ओर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, और महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए आगे, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इस स्थान पर बुद्ध की स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण कराया। भारत में जो सबसे ज्यादा स्तंभ है वह अशोक ने बनवाए, और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने महात्मा बुद्ध की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इनका वंश बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका वंश कौन सा था? ये शाक्य वंश के एक राजा थे। मतलब अगर वो सन्यासी ना बनते तो वो एक राजा बनते शाक्य वंश के। कपिलवस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। मतलब उनके पिता वो प्रधान थे, तो आगे चलकर ये भी एक प्रधान या राजा बनते, लेकिन इन्होंने राजा का रास्ता नहीं चुना, इन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण ये गौतम बुद्ध कहलाए। मतलब इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, उन्हीं के नाम को इन्होंने अपने साथ लगाया कि गौतम बुद्ध। तो स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखिए, पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया वो प्रजापति गौतमी थी, यानी बुद्ध की मौसी। शुरुआत में बुद्ध धर्म का मन अध्यात्म की ओर और इनके पिता इसको लेकर चिंतित रहते थे। मतलब पहली और प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने बच्चे की रुचि के अनुसार, मतलब जब ये गौतम बुद्ध बच्चा था तब इनकी अध्यात्म में रुचि थी, तो उसकी पूर्ति इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। लेकिन इसके पिता नहीं चाहते थे कि ये अध्यात्म की ओर मुड़े, इसलिए जब गौतम 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ, और 28 वर्ष की उम्र में इनका एक पुत्र राहुल हुआ। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इनकी
पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। मतलब 16 वर्ष की उनकी आयु में इनका विवाह हुआ यशोधरा के साथ, और जब ये 28 वर्ष के थे गौतम बुद्ध तो इनके एक पुत्र हुआ राहुल। तो ये दोनों नाम भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। आगे देखिए, परंतु इतना सब होने के बाद बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। मतलब इनके पत्नी भी थी, बच्चा भी था, घर भी था, शासन भी था अपना, लेकिन इन सब के बाद इनका मन अध्यात्म में नहीं लगा और इन्होंने अध्यात्म में लगा और राज परिवार में नहीं लगा। इन्होंने इसलिए इन्होंने अध्यात्म को चुना। 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिम्बसार, उदयन और आलार कलाम से हुई। मतलब जब ये ज्ञान की खोज में इधर उधर भटक रहे थे तो बिम्बसार और उदयन नामक राजा थे, इनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वापस लौट जाओ और अपना राजकाज संभालो, आप किसी तरह भटके हो। लेकिन इन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ। और जब इनकी मुलाकात आलार कलाम से हुई तो इनको अपना गुरु मान लिया। तो आलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो मतलब हर एक महात्मा के अपने गुरु होते हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि सिद्धार्थ के गुरु का नाम बताइए, तो आलार कलाम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आगे आने वाली परीक्षाओं में जरूर देखोगे। आगे देखिए, इसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचे और बाद में उरुबेला ही उरुबेला ही बोध गया के नाम से जाना गया। तब 35 वर्ष की उम्र में ये उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचे और बाद में यही बोध गया कहलाया। तो इनको जो बोध गया है उसका पूरा नाम उरुबेला है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब ये एक समाधि में बैठ गए कि मुझे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो इसी तपस्या में उन्हें 49 दिन एक साथ एक ही जगह बैठे रहे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो स्थान कौन सा था? उरुबेला। बाद में वो बोध गया के नाम से जाना गया। तभी से पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। मतलब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। अब तक इनका नाम बुद्ध नहीं था, लेकिन ज्ञान प्राप्त के बाद ये बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में 5 ब्राह्मण शिष्य को पहली बार उपदेश दिया और इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। मतलब सबसे पहले उन्होंने 5 ब्राह्मणों को ही ज्ञान दिया और जो उनका उपदेश था उनको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में उपदेश को क्या कहा है? धर्म चक्र परिवर्तन। आगे देखिए, बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और उपदेश दिए, पर प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था। इसलिए बिम्बसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। मतलब बुद्ध ने सभी राज्यों का भ्रमण किया, लेकिन जो उनका केंद्र था वह मगध राज्य था। तो 16 महाजनपद थे, उनमें मगध था उनका, वो सबसे ज्यादा प्रचार का केंद्र था। इसलिए बिम्बसार, उदयन बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और संघ वह स्थान है जिसे भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते हैं और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। तो बौद्ध संघ से आप क्या अभिप्राय है? बौद्ध संघ से वह अभिप्राय है कि जो भिक्षु घर बार छोड़कर बुद्ध की शरण में आ जाते हैं, उसे बौद्ध संघ कहा गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक से क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, और उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों में उपासक कहा गया। मतलब उनके 2 तरह के शिष्य थे, एक तो गृहस्थ में रहते हुए और एक जो सब कुछ छोड़कर बौद्ध की शरण में आ गए। तो भिक्षुक है वो सन्यासी जीवन जी रहे हैं, और उपासक है वो घर गृहस्थी का काम करते हुए भी बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने और बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना गया। बौद्ध
कि इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पोर्शन है तो वह बौद्ध की संगति है। ये 4 संगति है, इनका वर्ष और इनका शासनकाल राजाओं का और कहाँ पर हुई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरे ध्यान से देखिए कि प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व में हुई। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था, कहाँ पर हुई, राजगृह में। अध्यक्ष कौन से, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसके में हुआ, मतलब किसने करवाई, ये अजातशत्रु ने। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा कि 4 बौद्ध संगति है, चारों का शासनकाल किस किस के शासनकाल में हुआ, अध्यक्ष कौन था और इनका सन क्या है। तो 483 ईसा पूर्व में हुई, स्थान राजगृह है, अध्यक्ष महाकश्यप है, शासनकाल अजातशत्रु का है। आगे देखिए दूसरी बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति है वह 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी, शासनकाल कालाशोक। तो 383 ईसा पूर्व में हुई दूसरी बौद्ध संगति। स्थान था वैशाली, अध्यक्ष थे सभाकामी, शासनकाल था कालाशोक का। आगे देखिए तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति में 255 ईसा पूर्व में हुई। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष क्या है, मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और शासन किसका था, अशोक का था। इसका शासनकाल अशोक के शासनकाल में हुई है। और जो दूसरी बौद्ध संगति है वह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो इसका शासनकाल था अशोक का, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, स्थान था पाटलिपुत्र और टाइम था 255 ईसा पूर्व। चौथी बौद्ध संगति है वह कब हुई, वह पहली शताब्दी में हुई। मतलब अब से हम पहले पढ़ रहे थे 0 से पहले का टाइम, और अब हमारा मतलब पहली शताब्दी 0 से आगे आगे हम पहली शताब्दी में हुई। स्थान था कुंडलवन कश्मीर और अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क। इन चारों को आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, इनका टाइम क्या था और इनके अध्यक्ष और शासनकाल किसका था। एक बार और रिवाइज करिए। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी, शासनकाल कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस और शासनकाल अशोक। चौथी बौद्ध संगति पहली शताब्दी, स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र और शासनकाल किसका था, कनिष्क का। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, एक हीनयान और महायान। ये क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में कई बार कि बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बंटा, चौथी बौद्ध संगति के बाद, मतलब पहली शताब्दी में ही। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो बुद्ध का जो निधन है वो 80 वर्ष की उम्र में हुआ। महावीर स्वामी का जो निधन है वो 72 वर्ष की उम्र में हुआ था, जो हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया, जो कहाँ पर हुआ, कुशीनगर में। तो ध्यान रखिएगा कि कुशीनगर में इनका निधन हो गया 483 ईसा पूर्व में। और कुशीनगर से आप एक क्वेश्चन और भी करंट का ध्यान रख सकते हैं कि करंट जीके में अभी फिलहाल क्वेश्चन चल रहा है कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है, वह कुशीनगर में है। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वह कुशीनगर में। यह क्वेश्चन भी आप ध्यान रख सकते हो जब बात कुशीनगर की आई है। और इसकी मृत्यु का क्या कहा गया, ये नाम भी आप ध्यान रखिए, महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में इनको मृत्यु नाम ना देकर महापरिनिर्वाण नाम दिया गया है बौद्ध की मृत्यु को। आगे देखिए, निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि के अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। तो बौद्ध की जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में डिवाइड कर लिया और 8 स्तूप बना दिए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा स्तूप है उसका क्या नाम है, सांची का स्तूप। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 रत्न हैं बौद्ध के। ये एग्जाम में पूछा गया है कि 3 रत्न कौन से हैं, उसमें चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा तो पूछेगा कौन से रत्न नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 रत्न हैं, चौथा कोई भी ऑप्शन है वो त्रिरत्न में शामिल नहीं होगा। आगे देखिए, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है वैशाखी पूर्णिमा, से बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पवित्र त्यौहार होगा वैशाखी पूर्णिमा। बुद्ध के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है उसे त्रिपिटक कहा गया है। तो बुद्ध ग्रंथ है तो सबसे प्रमुख ग्रंथ है उसको त्रिपिटक कहा गया। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली थी, लेकिन बाद में संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो उनकी जो शुरुआती भाषा थी वह पाली थी और बाद में संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्धों की विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की। धर्मपाल एक शासक का नाम है।
आगे देखिए, भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ, मतलब भारत में सबसे आखिर में लिखा गया बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? वामसात-पाकशिनी। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा कि वामसात-पाकशिनी ये सबसे आखिर में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है जो कि भारत में लिखा गया। वामसात-पाकशिनी। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए थे। तो धातु के सिक्के भारत में कब आए? सबसे पहले बौद्ध काल में इसके प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। मतलब बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वह मथुरा शैली में बनी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मूर्ति है वो गांधार शैली में। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि बुद्ध की जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं वो किस में है? वो गांधार शैली में। नेक्स्ट देखिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है। मतलब इन दो धर्मों को हमने अलग अलग पढ़ा, इसमें अंतर क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ, लेकिन जैन धर्म का सिर्फ भारत में हुआ। कि बौद्ध धर्म बहुत बड़ा धर्म है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये इसका सबसे बड़ा अंतर है कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक और जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है। जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में इसका विरोध किया गया। मतलब ये थोड़ा लचीला है बौद्ध धर्म, इसीलिए इसको ज़्यादातर लोगों ने स्वीकार किया है कि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को स्वीकार नहीं किया है। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवींद्र बिश्नोई को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।